हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 3 सॉकेट और 3 स्विच का बोर्ड कैसे बनाएं। तो पहले प्लेट में हमारे ये सॉकेट के लिए खांचा कटा हुआ है। पहले हम इसको प्लास से तोड़ लेंगे, जो कि बहुत आसानी तरीके से टूट जाता है। ये खांचा बना रहता है। ये हमारा टूट गया। ऐसे ऐसे करके तीनों का तोड़ लेना है। उसके बाद इस तरफ से तोड़ देना है। तो ये हमारा बोर्ड तोड़ने पर 3 सॉकेट और 3 स्विच का हुआ। 3 सॉकेट और 3 स्विच कैसे लगाएं और इसकी वायरिंग कैसे करें, वीडियो लास्ट तक देखिए। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 3 स्विच और 3 सॉकेट बोर्ड कैसे बनाएं। उसके बाद हम पहले सॉकेट को टाइट करेंगे। तो ये हमारी पहली सॉकेट। सॉकेट लगाने के बाद पेंच भी लगाना होता है, तो पेंच भी लगा के टाइट कर दें। फिर उसके बाद हम स्विच भी लगा देंगे। साथ साथ स्विच और सॉकेट दोनों लगाते चलें। उसके बाद दूसरी स्विच लगाएंगे। फिर सॉकेट लगाएंगे। उसके बाद फिर स्विच लगाएंगे और फिर कैसे इसे टाइट करेंगे। जो हमारी सॉकेट है ये पीछे चीनी मिट्टी की है, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। इससे आप प्रेस वगैरह चला सकते हैं। इससे प्रेस वगैरह चलाने से कोई दिक्कत नहीं होगी और फ्रिज भी चल जाएगी, क्योंकि इसमें बढ़िया क्वालिटी की सॉकेट है। तो ये हमारा 3 स्विच और 3 सॉकेट का बोर्ड बन गया। उसके बाद हम इनके सारे पेच है जो पेचकस से टाइट कर लेंगे सही तरीके से। तो ये हमारे सारे पेच टाइट हो गए। अब हम इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। पेचकस से हमने इन सारों पेच को टाइट कर दिया। उसके बाद हम इसकी वायरिंग कैसे करें, तो हम इस वीडियो में बताएंगे 3 स्विच और 3 सॉकेट की वायरिंग कैसे करें। पहले हम फेस की वायरिंग करेंगे। फेस स्विच के नीचे वाले पॉइंट से बनाया जाता है। तो ये हमारा स्विच के नीचे वाले पॉइंट से हमने एक वायर लगाया और उसके बाद इसको हमने सही से टाइट किया। उसी तरह आगे भी हम स्विच में कनेक्ट करेंगे फेस। फिर तीसरी वाली स्विच को इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। और ये हमारा फेस की वायरिंग हो गई। तो फेस का ये हमने वायर ब्लैक वायर निकाल दिया। उसके बाद हम फिर न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल की वायरिंग हम रेड वायर से करेंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग सॉकेट के पहले वाली पॉइंट से शुरू होता है। ये हमारा न्यूट्रल। उसके बाद फिर दूसरी वाली सॉकेट में कनेक्ट किया जाएगा।
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से हम न्यूट्रल देंगे लास्ट वाले पॉइंट पे। हर सॉकेट में ये लिखा रहता है न्यूट्रल, एन लिखा रहता है। बहुत आसान रहता है वायरिंग करना, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारा न्यूट्रल का वायरिंग हो गया। ये एक न्यूट्रल और एक फेस हमने बना दिया। अब इसके बाद हम वायरिंग करेंगे स्विच और सॉकेट का। तो स्विच और सॉकेट का हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे कैसे कनेक्शन करें। न्यूट्रल और फेस आप एक बार देख लीजिए। हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट से और फिर दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट, तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट से फिर हमने एक वायर निकाल दिया, जो कि बाहर से दो मेन तार आएंगे, एक न्यूट्रल में जुड़ेगा, एक फेस में जुड़ेगा। इसी तरह से हमने न्यूट्रल की वायरिंग पहले सॉकेट में किया, फिर दूसरी वाली सॉकेट में किया, फिर तीसरी वाली सॉकेट में किया। तो ये हमारा न्यूट्रल की वायरिंग हो गई। अब हम स्विच का कनेक्शन कैसे करें इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो स्विच का पहले हम, ये हमारी दूसरी तरफ सॉकेट है, सॉकेट के पॉइंट से ये एक पॉइंट से यहाँ से इसको हमें सही से टाइट करना होता है। अब स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा स्विच और सॉकेट का इसका कनेक्शन हो गया। इसी तरह से हम आगे भी करेंगे, जस्ट इसी तरह से जिस तरह से हमने अभी किया। फिर स्विच सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पे हमने लिया और फेस के ऊपर वाले पॉइंट पे हमने दे दिया। फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से और सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से हमें वायर कनेक्ट करना है। और इसको सही से टाइट कर देना है। तो ये हमारा बोर्ड बन गया। 3 स्विच, 3 सॉकेट और 3 स्विच और 3 सॉकेट का बोर्ड हमारा बनकर तैयार हो गया। इस वीडियो में हमने आपको 3 सॉकेट 3 स्विच का बोर्ड कैसे बनाएं तो हमने वायरिंग करके बताया। तो हमने पहले यहाँ से फेस की वायरिंग की, स्विच के नीचे वाली पॉइंट से कनेक्ट किया तीनों स्विच को और वायर बाहर निकाले। इसी तरह से सॉकेट की भी हमने किया, न्यूट्रल पॉइंट से एक यहाँ से उठाया, दूसरा दूसरे वाले पॉइंट से, तीसरा तीसरे वाले पॉइंट से निकाल के न्यूट्रल का वायरिंग कर दिया। उसके बाद हमने स्विच का वायरिंग किया, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से, फिर उसी तरह से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से, फिर उसी तरह से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से हमने वायरिंग किया। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया 3 स्विच और 3 सॉकेट का बोर्ड कैसे बनाएं। तो हमने वायरिंग करके बता दिया और इसके बाद हम इसको आपको टेस्ट करके बताएंगे। कोई चार्जर से लगा के हम आपको टेस्ट कर देंगे कि हमारा बोर्ड सही है कि नहीं। तो हमने वायर एक न्यूट्रल में जोड़ लिया और दूसरा वायर फेस में जोड़ लिया। तो हम इसे टेस्ट करके इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं। तो ये हमारा चार्जर जल गया, ये ऑन ऑफ करने पर बंद हो गया, ये बंद हो गया। तो इसी तरह से हम ये वाली सॉकेट भी चेक कर लेंगे। ये ऑन किया, ऑन हो गया और ऑफ करने पर ऑफ हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया 3 सॉकेट 3 स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए और हम आपको इसी तरह से वीडियो देते रहेंगे।